नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से ये जानने वाले हैं कि अगर आपको भी लोन की ज़रूरत है तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन किस तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए दो प्रकार के लोन हो सकते हैं। या तो आप डायरेक्टली बैंक विजिट करें और वहां पे आप अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको फिजिकली सबमिट करें। जैसे लोन लेने के लिए जो एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपकी जो एज होनी चाहिए वो 21 साल से अधिक होना चाहिए। आपकी जो सिविल होनी चाहिए वो 750 से अधिक होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ सब कुछ जमा करना होगा। उसके बाद बैंक जो होगी आपकी पूरी डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगी, आपकी बैंक स्टेटमेंट चेक करेगी, आपकी सिविल चेक करेगी। अगर आप उसके एलिजिबिलिटी के अंदर आते हैं तो आपको लोन प्रोवाइड करा दिया जाता है और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम लगता है, प्रोसेसिंग फीस भी कम लगता है। दूसरा जो तरीका है वो ऑनलाइन प्रोसेस होता है और उसी ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स आप फिजिकली सबमिट करते हैं वही सेम डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन सबमिट करेंगे। उसके लिए केवल केवाईसी करना होता है और आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी और बैंक स्टेटमेंट आपके ऑटोमेटिक ओटीपी के थ्रू ले लेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन किस तरीके से। एसबीआई बैंक से लोन लेने के लिए अगर आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पे आना होगा। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पर्सनल बैंकिंग, पर्सनल फाइनेंस, होम लोन, पर्सनल लोन और गोल्ड लोन यानी कि सारे लोन इसके अंदर मिलते हैं। हम फिलहाल डिस्कस करने वाले हैं पर्सनल लोन के बारे में। तो पर्सनल लोन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इसकी जो फीचर्स है इसके अंदर 35 लाख तक लोन मिलता है। लो इंटरेस्ट रेट फ्रॉम 10.05% से स्टार्ट होता है, यानी कि इसकी जो इंटरेस्ट रेट स्टार्ट होती है वो 10% से स्टार्ट होगा पर मंथ, पर ईयर। लो प्रोसेसिंग चार्ज है, मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन है, जीरो हिडन कास्ट, नो सिक्योरिटी, नो गारंटर। और यहाँ पे प्रोविजनल फॉर द सेकेंड लोन, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और यहाँ पे पूरी तरीके से जो लोन ड्रॉप्ड यहाँ पे मिल जाता है। अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो एलिजिबिलिटी के अंदर आप यहाँ पे एम्प्लॉयड होना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में हो, डिफेंस में हो या फिर किसी चीज़ में आपको इजीली लोन मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे सर्विस कम से कम आप जहाँ पे भी जॉब कर रहे हैं कम से कम 6 मंथ या फिर 12 मंथ किए हुए। अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में किए हैं तो कम से कम 12 मंथ, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में तो कम से कम 6 मंथ आपकी जॉब कंप्लीट किए होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर हम एज लिमिट की बात करें तो आपकी जो एज होनी चाहिए 21 साल से अधिक होना चाहिए। अगर 21 साल से कम है तो आपको लोन नहीं मिल पाएगा, अगर 60 साल से ज़्यादा है तो नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे नेट सैलरी की बात करें तो अगर आप गवर्नमेंट या फिर डिफेंस सेक्टर एम्प्लॉयड हैं तो आपकी जो मिनिमम सैलरी होनी चाहिए वो 20,000 होनी चाहिए। अगर 20,000 से कम है तो भी आपको लोन नहीं मिलेगा। अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में तो आपकी जो मिनिमम सैलरी होनी चाहिए वो 25,000 यानी कि 25,000 होना चाहिए। लोन अमाउंट मिनिमम 1 लाख मिल सकता है, मैक्सिमम 35 लाख मिल सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी सिविल कितनी है और आपकी सैलरी कितनी है। एम्प्लॉय शुड बी अप्लाइड नेशनल, इंडियन नेशनल यानी कि जो भी भारतीय नागरिक होंगे वही अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि आपकी क्रेडिट स्कोर पे डिपेंड करता है और बैंक की ट्रांजैक्शन इंटरनल पॉलिसी पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ एलिजिबिलिटी हो गई, ये चीज़ आप जान चुके हैं। टर्म एंड कंडीशन अगर आप पढ़ना चाहें तो टर्म एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं। बाकी हम यहाँ पे डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। उसके लिए अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, अप्लाई नाउ पे इस तरीके से क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे 3 स्टेप्स से आपको गुजरना होगा। सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी चेक होगी, आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी डिटेल्स भरेंगे, अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको शो कराया जाएगा, अदरवाइज आपका जो लोन होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे लोन ऑफर, जैसे आप एलिजिबिलिटी चेक हो जाएगी तो आपकी लोन ऑफर कितनी हो यहाँ पे शो होगी, कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे 3rd नंबर पे एप्लीकेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अप्लाई किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे पर्सनल लोन का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करिए। आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिलते हैं, पर्सनल लोन और SBI LAP लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अगर आपको प्रॉपर्टी लोन चाहिए तो इस ऑप्शन का चुनाव करेंगे, अगर आपको पर्सनल चाहिए तो उसी पे क्लिक रहने दीजिए। यहाँ पे पूछ रहा है कि रिलेशनशिप विद बैंक, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट है SBI के अंदर तो आपको ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि लोन मिल जाए, लेकिन अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है उसमें तो आपको चांसेस कम है। तो हमारा फिलहाल बैंक अकाउंट है तो इस पर रहने देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, पूछ रहा है कि टाइप ऑफ रिलेशनशिप और यहाँ पे बोल रहा है कि सिलेक्ट टाइप ऑफ रिलेशनशिप, इस पर क्लिक करिए। अब यहाँ पे देखेंगे कि 3 ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहले एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड, अगर आपके क्रेडिट कार्ड है एक्सप्रेस का तो उससे आप लोन ले सकते हैं। दूसरा चीज़, अगर आपका सैलरी अकाउंट है SBI के अंदर तो उससे ले सकते हैं। तीसरा चीज़, अगर कोई भी डिपॉजिट अकाउंट है या फिर लोन अकाउंट है,
दोनों में से कोई भी है तो आप इसका चुनाव कर सकते हैं। फिलहाल मोस्टली लोग के पास ये चीज़ जरूर होती है कि उनके पास सेविंग अकाउंट होगा, तो उस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है। जैसे आप अकाउंट नंबर डालेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। इस टर्म को इस तरीके से एक्सेप्ट करना है और यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब इसके अंदर दूसरा तरीका ये भी होता है कि अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एक ऑप्शन होता है। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, अप्लाई नाउ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन मिलता है इसके अंदर नो का, यानी कि अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो नो वाले पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए। रेजिडेंस टाइप में आप हमेशा इंडियन ही सेलेक्ट रखेंगे। इनकम डिटेल्स के अंदर सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट नेचर में आप परमानेंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन टाइप में आप यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे किस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, उसका एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, टीचर स्टाफ गवर्नमेंट है या फिर लॉस मेकिंग सेंटर पीएसयू है, कोई भी है तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे, जिस भी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं या फिर स्कूल में पढ़ा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कितने साल से आप काम कर रहे हैं उसका यहाँ पे पूरी तरीके से जो मंथ होगा उसको ऐड करेंगे। आपकी जो ग्रास मंथली सैलरी होगी वो यहाँ पे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम बताए थे कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं तो आपकी मिनिमम सैलरी 20,000 होनी चाहिए। अगर आप कॉर्पोरेट में हैं तो उसके अंदर 25,000 होना चाहिए। अगर आप 25,000 से कम है तो यहाँ पर आपको लोन नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे मंथली सैलरी, लास्ट जो सैलरी आपको मिली थी, यानी कि अगर मान लीजिए कि ये जो अक्टूबर चल रहा है तो सितंबर में कितनी सैलरी मिली थी वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद एवरेज 6 मंथ की सैलरी टोटल कितनी बनती है वो यहाँ पे डालना है। और एग्जिस्टिंग ईएमआई अगर आपके पास है, यानी कि पहले से कोई लोन लेके रखे हैं और कितनी ईएमआई वो चल रही है तो उसको यहाँ पे डालना है। याद रखें आपको ये गलत डालने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि आपका जब पैन कार्ड नंबर डिटेल्स डालेंगे तो सब कुछ वैसे भी पता चल जाता है। तो जो भी है उसको बिल्कुल क्लियर यहाँ पे मेंशन करिए। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे रिटायरमेंट एज क्या है आपकी। तो रिटायरमेंट एज जैसे मान लीजिए अगर गवर्नमेंट सेक्टर में तो हो सकता है कि 60 साल के बाद आपको रिटायर कर दिया जाए, तो 60 साल पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि चेक ऑफ टाइप क्या है, तो यहाँ पे आप क्लिक करिए। यहाँ पे फुल टाइम ऑफ, यहाँ पे पार्शियल चेक ऑफ या फिर नो चेक ऑफ, तो यहाँ पे जो भी है उसको सेलेक्ट करिए। यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे अगर कोई कोऑपरेटिव बैंक में है तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपना पूरा नाम, यहाँ पे मिडिल नेम है तो दीजिए, नहीं तो लास्ट नेम। उसके बाद जेंडर के ऑप्शन आएगा, जेंडर पे आप क्लिक कर दीजिए। जेंडर पे क्लिक करने के बाद आप अपना जो भी एड्रेस होगा उस एड्रेस को सिलेक्ट करते जाइए। स्टेट सेलेक्ट कर लेना कि किस राज्य से आप हैं, फिर उसी हिसाब से आपको अपनी सिटी को सिलेक्ट कर लेना है। तो जो भी सिटी होगा आपका सिटी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिटी सिलेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर देना है, पिन कोड देना है और यहाँ पे रिक्वेस्ट लोन अमाउंट, यानी कि कितने लोन की ज़रूरत हो यहाँ पे डालिए। उसके बाद यहाँ पे वर्क प्लेस डिटेल, यानी कि जहाँ पे आप काम करते हैं उसकी यहाँ पे एड्रेस आपको मेंशन करना होगा कि आप किस स्टेट में आप काम कर रहे हैं और उसकी जो किस प्रकार का ब्रांच है वो भी चीज़ यहाँ पे किस ब्रांच से लेना चाहते हैं वो डाल दीजिएगा नियरेस्ट। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी डालिएगा और यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है कैप्चा का, इसको इस बॉक्स के अंदर भर दीजिएगा। टर्म्स को एक्सेप्ट करके गेट लोन कोड पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद क्या होगा कि आपका ये पूरी तरीके से एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा और आपको कॉल आएगा। अब इस केस में तब होता है जब आपका अकाउंट नहीं होता है। अब मान लीजिए आपके पास अकाउंट है और किस तरीके से आगे आपको प्रोसेस मिलेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपके पास अकाउंट है तो चौथे स्टेप पे जैसे आप जाएंगे आपकी जो भी लोन अमाउंट है यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे मैं सिक्योरिटी रीजन के कारण ड्यूटी यूट्यूब गाइडलाइन के वजह से हम यहाँ पे नहीं शो करा पा रहे हैं आपको। तो यहाँ पे जो लोन अमाउंट है वो आ जाएगा। यहाँ पे टेन्योर मैंने 48 मंथ की सेलेक्ट की हुई है और यहाँ पे पर मंथ जो हमें ईएमआई देना होगा वो 1343 रुपये देना पड़ेगा। प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल जीरो है, प्रोसेसिंग फीस लग ही नहीं रहा है। अकाउंट नंबर का लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे दिखता है और लास्ट ईएमआई, स्टार्टिंग ईएमआई यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर इस लोन अमाउंट को अपने बैंक खाते के अंदर लेना चाहते हैं, सिंपल आपको नेक्स्ट कर देना है। ई मैंडेट को आप टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से आप मैंडेट कर दीजिएगा। उसके बाद जो पैसा होगा आपके खाते के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। तो ये टोटल तरीका होता है कि आपको लोन मिल जाएगा। अगर आपका पहले से अकाउंट है इसके अंदर तो आप योनो एसबीआई के अंदर जा सकते हैं और वहाँ से आप लोन अप्लाई कर लीजिए, इजीली हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास अकाउंट है ही नहीं तो आपको जाना पड़ता है उस वेबसाइट पे जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पे जाइए और क्लिक करिए और वहाँ से आप लोन ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस से आप आसानी से लोन अप्लाई करके डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट के अंदर पैसे को ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं या फिर नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।
मिलते हैं नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।